कैंटरबरी की शहजादी। कम्बरलैंड काउंटी में पहले एक रईस रहता था जिसके 3 बेटे थे। इनमें से 2 खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान थे, मगर तीसरा एक सादा लूह था जिसका नाम जैक था। जैक आमतौर पर भेड़ों की देखभाल में मसरूफ़ रहता था। वो रंग बिरंगी कमीज़ पहनता था और इसके सर पर एक ऊंची टोपी होती थी जिस पर फंदना लगा होता था, जैसे कि इसके हाल के मुताबिक था। अब कैंटरबरी के बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी जो अपनी ज़बरदस्त अकल और फहम और दानाई के लिए मशहूर थी। बादशाह ने एक ऐलान जारी किया कि जो कोई भी शहजादी के पूछे गए 3 सवालों का सही जवाब देगा वो शहजादी से शादी करेगा और बादशाह की वफ़ात के बाद तख्त का वारिस बनेगा। ये ऐलान होने के कुछ ही देर बाद इसकी खबर रईस के बेटों तक पहुंच गई। दोनों अक्लमंद भाइयों ने यह फैसला किया कि वो आजमाइश में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो इस बात पर अफसरदा थे कि अपने बेवकूफ़ भाई को अपने साथ जाने से कैसे रोकें। वो किसी भी सूरत में जैक से जान नहीं छुड़ा सके और आखिरकार इन्हें मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि जैक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मुझे एक अंडा मिला है। भाइयों ने कहा, इसे अपनी जेब में डाल लो। थोड़े ही वक्त बाद वो फिर ज़ोर से हंसने लगा क्योंकि उसे एक टेढ़ी मेढ़ी बेसल की लकड़ी मिली जो इसने भी अपनी जेब में डाल ली। तीसरी बार वो फिर ज़ोर से हंसा क्योंकि उससे एक गिरी मिल गई। उसने इसे भी अपने दूसरे कीमती चीज़ों के साथ रख लिया। जब वो महल पहुँचे तो अपने काम का जिक्र करते ही इन्हें फ़ौरन अंदर ले जाया गया और एक कमरे में जहाँ शहजादी और उसके मुलाजिम बैठे थे दाखिल कर दिया गया। जैक, जो कभी रस्मी बातों का पाबंद नहीं था, बोला, कितनी खूबसूरत खवातीन हैं यहाँ। हाँ, शहजादी ने कहा, हम खूबसूरत खवातीन हैं क्योंकि हमारे सीनों में आग जलती है। क्या? जैक ने कहा, तो फिर मुझे एक अंडा सेक कर दिखाओ। और अपनी जेब से अंडा निकाला। तुम इसे दोबारा कैसे निकालोगे? शहजादी ने कहा, एक टेढ़ी छड़ी से। जैक ने जवाब दिया और छड़ी निकाली। ये कहाँ से आई? शहजादी ने पूछा। एक गिरीदार मेवे से, जैक ने जवाब दिया और गिरीदार मेवा अपनी जेब से निकाल कर दिखाया। मैंने 3 सवालात के जवाबात दे दिए हैं और अब मुझे शहजादी मिलेगी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें अभी एक और आजमाइश से गुजरना है। तुम्हें 1 हफ्ते बाद यहाँ आना होगा और शहजादी, मेरी बेटी के साथ एक पूरी रात गुजारनी होगी। और अगर तुम सारी रात जाग कर रहोगे तो तुम उसे अगले दिन शादी के लिए ले लोगे। लेकिन अगर मैं नहीं कर सका? जैक ने कहा, तो फिर तुम्हारा सर धन से जुदा कर दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, लेकिन तुम कोशिश नहीं करना चाहो तो भी चल सकता है। खैर, जैक 1 हफ्ते बाद घर वापस आया और सोचा कि आया इससे शहजादी को जीतने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने फैसला किया। जैक ने कहा, मैं अपना वर्दन आजमाऊंगा, तो आप शहजादी के लिए या एक चरवाहे के लिए? अपनी बोतल और बैग लेकर जैक दरबार की तरफ रवाना हुआ। उसके रास्ते में एक दरिया आया और उसने अपने जूते और मोजे उतारे। जब वो दरिया के ऊपर से गुजरा तो उसने कई खूबसूरत मछलियाँ अपनी टांगों से टकराती हुई देखी। चुनाचे उसने कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। जब वो महल पहुंचा तो उसने अपने छड़ी से दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी और अपने दौरे के मकसद का जिक्र किया तो फ़ौरन उसे उस हॉल में ले जाया गया जहां बादशाह की बेटी अपने आशिकों का इंतज़ार कर रही थी। उसे एक आरामदेह कुर्सी पर बिठाया गया और उसके सामने आला किस्म की शराबें और मसाले रखी गईं और तमाम किस्म के नाजुक गोश्त मौजूद थे। जैक, जो ऐसी दावत का आदी नहीं था, ने खूब खाया और पिया, यहाँ तक कि वो आधी रात से पहले नींद में गरक हो गया। ए चरवाहे, खातून ने कहा, मैंने तुम्हें नींद में पकड़ लिया। नारी साथी, मैं तो मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ना? शहजादी ने इंतहाई हैरत के साथ कहा। नहीं चरवाहे, यहाँ तो हॉल में कोई मछली का तालाब नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने अपनी जेब में मछली पकड़ी है और अभी अभी एक पकड़ी है। ओह, मुझे दिखाओ, उसने कहा। दिखाओ मुझे। चरवाहा चालाकी से मछली अपनी जेब से निकाल कर ये जाहिर करते हुए कि वो इसे पकड़ चुका है, उसने शहजादी को दिखाया और उसने कहा कि ये वो सबसे बेहतरीन मछली है जो उसने देखी है। तकरीबन आधे घंटे के बाद शहजादी ने कहा, चरवाहे, क्या तुम मेरे लिए एक और मछली पकड़ सकते हो?
اس نے جواب دیا شاید میں پکڑ سکوں جب میں اپنی ہک لگاؤں، اور تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اور مچھلی نکالی جو پہلے سے زیادہ خوبصورت تھی، اور شہزادی اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اسے سونے کے لیے اجازت دے دی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی معافی اپنے والد سے بھی طلب کرے گی۔ صبح کو شہزادی نے بادشاہ کو سب ماجرا سنایا، جس سے بہت حیرت ہوئی کہ جیک کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ساری رات ہال میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ لیکن جب اسے بتایا گیا کہ جیک نے اپنی جیب سے اتنی خوبصورت مچھلی پکڑی ہے تو بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی جیب سے ایک اور مچھلی پکڑ کر دکھائے۔ جیک نے خوشی سے یہ کام قبول کیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ لیٹ جائے۔ پھر اس نے جیب میں مچھلی پکڑنے کا بہانہ کیا جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک اور مچھلی چھپی ہوئی تھی، اور ایک سوئی سے بادشاہ کو چھیڑتے ہوئے اس نے مچھلی نکالی اور بادشاہ کو دکھائی۔ بادشاہ کو اس عمل سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، لیکن اس نے اس کے عجوبے کو تسلیم کیا اور شہزادی اور جیک کو اسی دن ایک ساتھ کر دیا، اور وہ کئی سالوں تک خوشی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔